Guys, do you know animals eating plants are categorized separately as herbivores? But they are in a broad ecological context, not very different from predators. Do you want to know more interesting fact related to predation? Let's check it out. सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेडेशन की प्रोसेस के बारे में कि प्रेडेशन की प्रोसेस में आखिर होता क्या है। तो प्रेडेशन को बहुत से लोग एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता। प्रेडेशन एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं कि एक नेचर का तरीका होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र किसकी वजह से हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट रोल कार्निवोर भी तो प्ले करता है ना, जो हर्बीवोर्स को खाता है। ठीक है, तो कार्निवोर भी एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहा होता है प्रेडेशन की प्रोसेस के थ्रू। प्रेडेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, ये प्रे को जिस पर अटैक करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं। ठीक है, तो प्रे को ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ट्रैप करके किल करके उसको खा लेते हैं। तो इस प्रोसेस को तो प्रेडेशन कहते हैं। लेकिन प्रेडेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर एनर्जी का ट्रांसफ़र करने का काम भी कर रहे होते हैं। लिंडमैन के अकॉर्डिंग सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तरह से पूरा फूड वेब होता है जिसकी वजह से पूरा साइकिल चलती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे बेस पर क्या होता है, प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। उसके बाद प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। फिर उसके बाद टॉप कार्निवोर्स आते हैं। इसी तरह से पूरी चेन बढ़ती चली जाती है। तो जो भी एनर्जी जो सनलाइट से आ रही है फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में, प्लांट्स उससे भोजन बना लिया है, उस भोजन को हर्बीवोर खा रहा है। तो एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता जा रहा है, जिसमें प्रेडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हर्बीवोर्स के बारे में। जो भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या प्लांट के किसी पार्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, वो हर्बीवोर्स तो कहलाते हैं। एक सेपरेटली उनको कहाँ रखा गया है, हर्बीवोर्स में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक प्रेडेटर से कम नहीं होते, क्योंकि ये भी एक लिविंग क्रिएचर को अट्रैप करके उसको ईट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से क्या कौन सी प्रोसेस हो गई, प्रेडेशन की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रेडेशन होता है, प्रेडेटर्स होते हैं, वो और क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये देखिए, ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं, क्योंकि जो प्रेडेटर्स होते हैं आपके, वो कंड्यूट्स तो होते ही हैं सक्सेसिव एनर्जी ट्रॉफिक लेवल्स पे एनर्जी का ट्रांसफ़र करने के लिए, कंड्यूट्स तो होते हैं। लेकिन साथ में ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी रखते हैं, क्योंकि किसी की भी पॉपुलेशन हो अगर ओवर हो जाएगी या ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे, तो वो क्या करेगी, इकोसिस्टम के लिए इंस्टेबिलिटी का काम करेगी। जैसे कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में हो भी चुका है। यहाँ पे क्या हुआ था, जो इमेज में आप देख पा रहे होंगे, प्रिकली पियर कैक्टस यहाँ पे इन्वेड करके आ गया था ऑस्ट्रेलिया में 1920 में, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा स्प्रेड हो गया, रैपिडली स्प्रेड किया। और कितने रेंज लैंड को कवर किया, मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेंज लैंड इसको कवर करके पूरा वहाँ पे स्प्रेड हो गया, जिसकी वजह से जो अदर स्पीशीज़ थे उनको काफ़ी हार्म होने लगा। क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, कितने स्पाइंस लगे हुए हैं इनके पूरे बॉडी, प्लांट बॉडी पर। तो ये जो स्पाइंस थे ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल थे अदर एनिमल्स के लिए, क्योंकि अगर उनको ग्रेज कर लिया गया तो वो डेट्रीमेंटल हो जाते थे अदर स्पीशीज़ के लिए। बाद में फिर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक कैक्टस फीडिंग मोथ था, उसको ला के इस पर फीड करवाया, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन फिर कंट्रोल हो पाई। मोथ ने क्या किया, इसको प्रे बना लिया, कैक्टस को प्रे बना के उस पर अटैक किया और उसको किल करके उसको खाया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेडेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको कंट्रोल में किया गया। अब हम बात करेंगे कि अगर बाय द चांस प्रेडेटर या प्रे के स्पीशीज़ के नंबर बढ़ जाए या फिर बहुत ज़्यादा घट जाए, तो वो क्या कॉज करेंगे। ये सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, ये क्या कॉज करेंगे, इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी कॉज कर देंगे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर नंबर ज़्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर प्रेडेटर टू एफिशिएंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, प्रे की स्पीशीज़ को ओवर एक्सप्लॉइट कर लेगा। मींस बहुत ज़्यादा उसको किल करके उसको खाएगा, एज अ फीडर उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लेगा प्रे को, जिसकी वजह से प्रे विलुप्तता की कगार पे पहुंच जाएगा। जैसे कि आप हिरन और टाइगर के केस में देख पा रहे थे, अगर बहुत ज़्यादा टाइगर इस
प्रे को किल कर दिया, डियर को किल कर दिया, तो डियर क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और अगर डियर एक्सटिंक्ट हो गया तो फिर टाइगर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि फिर उसको लैक ऑफ फूड की वजह से क्या होगा, वो भी एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच जाएगा। तो दोनों के नंबर बैलेंस्ड स्टेट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रे के पास क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं और प्रेडेटर्स के पास क्या स्पेशलिटीज़ होती है। जनरली प्रेडेटर्स और प्रूडेंट, ठीक है। प्रूडेंट के मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, ठीक है, शातिर होते हैं, जिसकी वजह से वो अटैक कर पाते हैं, दूर से ही देख लेते हैं, नज़रें बहुत तेज़ होती है, सुनने की कैपेबिलिटी बहुत तेज़ होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो प्रे को इतना प्रूडेंट बना देते हैं कि वो प्रेडेटर को इतना प्रूडेंट बना देते हैं कि वो प्रे को अटैक करके उसको एज अ फीडर यूज़ कर सके। उसके अलावा अगर प्रे की बात करें तो प्रे में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कि या तो उनके ऊपर शेल होगा, जैसे कि आप टर्टोइज में देखते हैं, टर्टल में देखते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा स्पाइंस लगे होते हैं, जैसे आपने कैक्टस में देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, या उनकी रनिंग हैबिट, बहुत रनिंग स्पीड जो होगी वो बहुत तेज़ होगी। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि प्रेडेशन को लेसन करने के लिए यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे जो अपने आप को प्रेडेशन से बचाने के लिए, प्रेडेटर्स से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जो क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, यानी कि कैमोफ्लेज्ड। कैमोफ्लेज्ड मीन्स होता है जो बैकग्राउंड में जो अगर जहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप इमेज में, वुडन ट्री है जिसका पूरा टेक्सचर और कलर इसने ले लिया है, इसी को कहते हैं कॉपी कर लिया, पूरा एकदम कैमोफ्लेज कर लिया है, जिसकी वजह से प्रेडेटर इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इस तरह से काफ़ी इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स अपने आप को बचाते हैं प्रेडेशन से। उसके अलावा मोनार्च बटरफ्लाइज, ये ऐसी बटरफ्लाइज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिसटेस्टफुल होती हैं, बिल्कुल स्वाद नहीं होता। किसके लिए, प्रेडेटर बर्ड के लिए, ठीक है। प्रेडेटर बर्ड जो इनको खाती हैं उनके लिए हाईली डिसटेस्टफुल होती हैं, जिसकी वजह से वो अवॉइड करती हैं इनको खाना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी में केमिकल प्रेजेंट होता है। ये केमिकल कब आता है, कैसे आता है, ये आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जब कैटरपिलर स्टेज में बटरफ्लाइज रहती हैं तो ये जिस वीड पर फीडिंग कर रही होती हैं वो बहुत पॉइजनस होती है, जिसकी वजह से ये केमिकल इनके बॉडी में जनरेट होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे हर्बीवोर्स के बारे में, कि जैसे कि मैंने बताया हर्बीवोर्स प्रेडेटर से कम नहीं होते, प्रेडेटर्स ही होते हैं। उसके अलावा 25% ऑफ ऑल नोन इंसेक्ट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर है ये, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका 25% आप कर दीजिए। कैसे होते हैं, फाइटोफेगस होते हैं, मींस प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट पर ये डिपेंडेंट होंगे, चाहे प्लांट सैप पर डिपेंडेंट हो या किसी अदर प्लांट पार्ट पर डिपेंडेंट हो, जैसे कि लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, स्टेम हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, एक तरह से प्रेडेटर्स ही हुए, ठीक है। तो प्रेडेशन के बगैर लाइफ का इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत यूज़फुल प्रोसेस है अगर बैलेंस्ड स्टेट में है। तो अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, प्लांट्स के केसेस में आती है, क्योंकि प्लांट्स तो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सकते प्रेडेटर के आने पर एनिमल्स की तरह, ठीक है। एनिमल्स तो देखेगा तो वो तो तुरंत ही भाग जाएगा, लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है कि वो उसी पोजीशन में रहने वाले हैं, तो कोई भी ग्रेजर या ब्राउज़र आएगा तो वो उस पर अटैक करेगा, उसको किल करके ट्रैप करके खा लेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, चाहे मॉर्फोलॉजिकल देखने को मिले या फिर केमिकल, लेकिन डिफेंसेस हमें किस में भी देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के केस में भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कैक्टस प्लांट जो होते हैं कि इतने स्पाइंस, जितने स्पाइनी प्लांट्स होते हैं वो हर्बीवोर्स के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हर्बीवोर्स क्या होते हैं, उनको सॉफ्ट लीव्स, ठीक है, एकदम न्यू लीव्स खाना बहुत पसंद होता है। तो ये सब चीज़ें उनके लिए हार्मफुल हो सकती है और कभी कभी तो डेथ लीडिंग भी हो सकती हैं, डेट्रीमेंटल भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने अंदर केमिकल्स डेवलप कर लेते हैं या फिर कोई ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेंगे जिसकी वजह से उनको हर्बीवोर्स खा नहीं पाएंगे या ग्रेजर्स उनको चबा नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अपना मॉर्फोलॉजिकल फीचर डेवलप कर लेंगे। जैसे कि आप कैलोट्रोपिस जानते होंगे, कैलोट्रोपिस फील्ड में बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को, लेकिन आपने रियली ही देखा होगा कि कोई कैलोट्रोपिस कोई कैटल खा रहा होगा, क्योंकि कैलोट्रोपिस में बहुत ही हार्मफुल पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मिलता है, जो कि
कैटल और गोट खा नहीं सकती, उसको पचा नहीं सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अवॉइड करती हैं इसको खाना। उसके अलावा जो वाइड वैरायटी में केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको कॉमर्शियल स्केल पर इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करवा के उसको सेल करते हैं, नारकोटिक्स जो प्लांट्स में मिलते हैं, निकोटीन है, कैफीन है, क्विनीन है, ओपियम वगैरह है, इन सब में क्या होता है, ये सब एक तरह के डिफेंस केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स में मिलते हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं, कॉमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन करवा रहे हैं, वो भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज़ होने वाले केमिकल्स होते हैं प्लांट्स में, जो ब्राउजर्स और ग्रेजर्स को के अगेंस्ट काम करते हैं और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर देंगे या फिर उनको डिसटेस्टफुल बना देंगे प्लांट्स को, जिसकी वजह से वो ईट करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया प्रेडेशन की पूरी होल प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपटीशन के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल दैट स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।